किसी गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सारिका के साथ रहा करता था। महेश बहुत मेहनती था और बहुत अच्छा इंसान भी था। उसके पास घर का गुजारा करने के लिए एक गाय थी जो इतना दूध दे दिया करती थी जिससे महेश और उसकी पत्नी को 2 वक्त की रोटी मिल जाया करती। सुबह शाम गांव के लोग महेश के पास दूध लेने आया करते थे। अरे महेश भैया, मेरी पड़ोसन पूछ रही थी कि आपके यहाँ और दूध बचता है क्या? नहीं बूनी अम्मा, अभी तो दूध नहीं बचता। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारी गाय का दूध इतना अच्छा है कि उसके यहाँ एक दिन खीर क्या बनाकर भेजती, वो पीछे ही पड़ गई है कि उसे भी यहीं से दूध लेना है। अरे बूढ़ी अम्मा, अब एक ही तो गाय है, इस पर कितना ही जोर डाल सकता हूँ। यह बात तो सही है। गांव वाले दूध लेकर चले गए और तभी वहाँ पर महेश की पत्नी सारिका आ गई। क्या कह रहे थे ये लोग? अरे कुछ नहीं, बस यही कि हमारी गाय बहुत अच्छा दूध देती है। रोज एक ही बात कहकर जाते हैं, हमारी गाय को नजर लगा देते हैं यह लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कुछ कहने आई थी क्या? हाँ, वो मुझे भगवान के लिए खीर बनानी थी तो थोड़ा दूध दे दो। दूध तो सारा खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम गाय को अच्छे से बांधकर खिला पिलाकर अंदर आ जाना, ठीक है? महेश और सारिका का जीवन अच्छे से कट रहा था। तभी एक दिन महेश घर के बाहर लोगों को दूध नाप कर दे रहा था और सारिका घर के कामों में व्यस्त थी। तभी अचानक से उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया और वह बाहर आ गई। अरे महेश, यह क्या हुआ? क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? अरे यह दूध मैं घर लेकर गई थी और जैसे ही गर्म किया दूध फट गया। अरे ये कैसे हो गया? कहीं तूने मुझे पुराना दूध तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, आप एक काम करो, अभी मैं ताजा दूध आपको दे रहा हूँ, ये घर ले जाओ। महेश ने बूढ़ी अम्मा को दूध दिया ही था कि तभी गांव के काका भी वहाँ आ गए। महेश भाई, आज तो तुमने मेरी डांट ही पड़वा दी। क्यों, क्या हुआ काका? महेश, अभी अभी ही मैं तो दूध लेकर गया था और जैसे ही गर्म होने के लिए चढ़ाया वो दूध फट गया। क्या बात कर रहे हैं काका? आप अभी तो आपके सामने ने दूध निकाला था, आपके बर्तन में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी। एक के बाद एक अब सभी लोग महेश के पास आने लगे और दूध की शिकायत करने लगे। सारिका ये सब देखकर आगे आई और बोली, अरे अरे, आप सब लोग शांत हो जाइए, हो सकता है आज हमारे दूध के बर्तन में ही कुछ गड़बड़ हो। आप लोग कल आकर ताजा दूध ले जाना। सभी लोग वहाँ से चले गए और महेश और सारिका सोच में पड़ गए। आज सभी का दूध फट गया, भगवान करे कल ऐसा कुछ ना हो। आप चिंता मत कीजिए, कल ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो अंदर चलो। अगले दिन महेश दूध निकालने के लिए गाय के पास आ गया और सभी लोग दूध के इंतजार में खड़े थे। दूध दुहने के बाद महेश ने लोगों को दूध बांटना चाहा कि तभी बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे महेश रुक रुक, तू पहले दूध को अपने ही घर में गर्म करके देख। क्या पता आज फिर दूध फट जाए तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी घर तक दूध लेकर जाने की, इसीलिए तू गर्म करके देख ले। ठीक है, मैं अभी सारिका से कह देता हूँ। सारिका, सारिका जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सारिका ये लो दूध और जरा गर्म करके बताना कि ये ठीक है या नहीं। सारिका दूध का पतीला अंदर ले आई और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। थोड़ा गर्म होते ही दूध फट गया। सारिका दूध के साथ बाहर आ गई और बोलने लगी, अजी यह दूध तो फट गया। अरे लगता है तेरी गाय में कोई समस्या है, जाकर डॉक्टर को दिखा दे और जब सही हो जाए तो हमें बता देना। सभी लोग बिना दूध लिए ही चले गए और महेश और सारिका उन्हें जाता देखते रहे। क्या हुआ हमारी गाय को? मैंने पहले ही कहा था कि इसे नजर लगा देते हैं लोग, आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, गांव के पशु चिकित्सालय होकर आता हूँ। ठीक है, जाइए। महेश पशु चिकित्सालय आ गया और डॉक्टर से मिला। तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, बस कुछ दिन का इंतजार करो, दूध सही हो जाएगा। महेश अपने घर वापस लौट आया
क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं, बस कहा है इंतजार करो, अपने आप सही हो जाएगा। अगले दिन फिर से गाय का दूध दुहने की तैयारी महेश करने लगा और दूध लेकर अंदर आ गया। सारिका, ये दूध गर्म करो तो। ठीक है, लाओ। सारिका ने दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया और देखते ही देखते दूध फिर से फट गया। लीजिए जी, यह देखिए, यह दूध फिर से फट गया। अब क्या होगा सारिका? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास जो भी पैसे थे वो हमने घर की मरम्मत में लगा दिए। अब तो कुछ पैसे ही नहीं बचे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। अगले कुछ दिनों तक महेश गाय का दूध लाता और सारिका गर्म करती। दूध गर्म करते ही फट जाता। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारे पास इतना फटा दूध इकट्ठा हो रहा है, इसका क्या करें? आपको याद है जब हम एक बार शहर गए थे तो वहाँ हमने पनीर मोमोज खाई थी। हाँ, वो लगे तो ठीक थे। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हम इस पनीर के मोमो बनाकर बेचे? बिल्कुल सही समझे आप। क्यों ना हम गांव में पनीर मोमोज का ठेला लगा ले। दूध तो नहीं बिक रहा, कम से कम यह पनीर तो हमारे काम आ जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास ठेला भी नहीं है। अरे तो तुम उधार ले आओ ना किसी से ठेला। जब हमारा काम अच्छा चलने लगेगा तब हम खुद का ठेला ले लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी भोला के यहाँ जाकर उससे उसका ठेला उधार मांग कर लाता हूँ। हाँ, और तब तक मैं मोमोज बनाने की तैयारी करती हूँ। सारिका मोमोज बनाने की तैयारी करने लगी। सभी लोग आम तरीके से मोमोज बनाते हैं, मैं कुछ नया करूँगी। हाँ, मैं मटका पनीर मोमोज बेचूंगी। महेश ठेला ले आया और सारिका ने मोमो बनाकर ठेले पर रख दिए। अरे ये मटके में पानी। यह मटका पनीर मोमो है, यह देखने में भी अलग लगेगा और लोगों को अपनी तरफ खींच भी लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब चलो ठेला लगाते हैं। महेश और सारिका एक साथ ठेला लगाने के लिए चले जाते हैं और गांव में मोमो का ठेला देखकर लोग वहां उनके पास आने लगते हैं। यह दूध बेचना बंद करके मोमो का ठेला लगा लिया। हाँ, आओ आओ, मोमो खाकर देखो। अरे महेशला, एक प्लेट मुझे भी दे दे। महेश उन सभी को मोमोज खिलाता है और सभी लोग महेश के मोमोज की तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह, मजा आ गया। इतने अच्छे मोमोज मैंने तो कभी नहीं खाए। हाँ, सच कहा बहन जी, यह मोमो तो बहुत ही स्वादिष्ट है। महेश, मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दे। हाँ बिल्कुल। महेश और सारिका शाम तक मोमोज बेचते हैं और उनका ठेला रात होते होते पूरा खाली हो चुका था। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। आज पहले दिन हमारी इतनी कमाई हो गई, क्या बात है। हाँ, सही कहा, यह काम बहुत अच्छा है और इसमें फायदा भी है। महेश और सारिका कुछ दिनों तक गांव में ठेला लगाते रहे। तभी एक दिन सारिका के मन में विचार आया। सुनिए जी, क्यों ना हम शहर में जाकर मोमोज बेचे? क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे वो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ हम 20 रुपए की एक प्लेट बेचते हैं और शहर में तो 50 की एक प्लेट जाती है, तो वहाँ जाकर कमाई भी अच्छी हो जाएगी। बात तो सही है, कल हम शहर ही चलेंगे। सारिका और महेश अपना ठेला लेकर शहर की तरफ जाने लगे। तभी गांव वालों ने उन्हें टोक दिया। अरे महेश, आज ये ठेला लेकर कहाँ जा रहे हो? हम लोग शहर में ठेला लगाने जा रहे हैं, वहाँ अच्छी कमाई होगी। बात तो सही है, तुम्हारी मटका पनीर मोमोज तो सच में लाजवाब है। जाओ जाओ, खूब पैसा कमाओ। महेश और सारिका शहर में जाकर मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। उनका ठेला एक बड़े होटल के सामने था। उस होटल का मालिक बहुत घमंडी था। वह अपने होटल के सामने ठेला देखकर अपने चपरासी से बोला, क्यों, यह सामने कौन लोग हैं? कचरा करने आ गए हैं, हटाओ इनको यहाँ से। नहीं मालिक, ये लोग सरकारी जगह पर है, इनको नहीं हटा सकते। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो। वैसे भी मेरे होटल में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो ऐसी जगह मोमोज खाने नहीं जाएंगे, यह लोग अपने आप ही चले जाएंगे। होटल का मालिक वहाँ से चला जाता है और शाम को आकर देखता है तो महेश के ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ जमा थी। ये 2 कौड़ी के लोग मेरे होटल की बराबरी करने चले हैं, इनको तो सबक सिखाना होगा। होटल का मालिक महेश के ठेले पर आ गया और बोलने लगा, सुनो, कितने रुपए की है एक प्लेट? 50 की। इतने की तो एक पानी की बोतल भी नहीं है मेरे होटल में। सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ से अपना ठेला हटा लो। मेरे होटल में आने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा यह ठेला।
आपके ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता है तो आप उनसे कहें कि वो इस तरफ ना देखें। मेरा ठेला तो यही रहेगा। तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। होटल के मालिक को महेश की बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन वह उस भीड़ को नजरअंदाज कर देता है। रात होने पर महेश और सारिका वापस अपने गांव लौट आते हैं। शहर में तो सच में इतनी अच्छी कमाई हुई है हमारी। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या? आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और सो जाइए। कल फिर से शहर जो जाना है। महेश और सारिका अगले दिन भी शहर में अपना ठेला लगा लेते हैं और यहाँ सुबह से ही उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है। अरे वाह, आप लोगों के मोमोज तो काफी अच्छे हैं। मैंने इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। आप लोग मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर देना। कल मैं अपने दोस्तों को भी यहीं लाऊंगा। होटल से निकलते हुए लोग महेश के ठेले को देखते हैं और कहते हैं, अरे सुनो, वहाँ पर कितनी भीड़ है। इस होटल में तो बहुत खा लिया, अब जरा वहाँ पर खाते हैं। ये देखकर होटल का मालिक जल भुन जाता है और अपने मैनेजर से कहता है कि महेश के ठेले से उसकी कमाई कम हो रही है। मैनेजर साहब, इस ठेले की वजह से होटल में कोई नहीं आ रहा है। अब तुम इसका कुछ करो या फिर तुम्हारी नौकरी गई। लगा लेना तुम भी उसके बगल में ठेला। नहीं नहीं, उसके बगल में तो कोई ठेला नहीं लगेगा। जब यह ठेला ही नहीं रहेगा तो सारे ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह कभी बिस्तर से उठेगा ही नहीं। चलना तो दूर की बात है। रात होने पर महेश और सारिका ठेला लेकर अपने गांव लौट रहे थे। तभी एक ट्रक ने महेश को टक्कर मार दी। सारिका ने महेश को तुरंत अस्पताल ले जाना सही समझा। डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है उनकी? वो ठीक तो है? देखिए, उन्हें कुछ दिन आराम करने दीजिए। ठीक है, यह आपको क्या हुआ? सारिका, मेरी बात सुनो। ये हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होगा। तुम जाकर मेरी जगह ठेला लगाओ। लेकिन आपको छोड़कर? तुम ठेला लगाओ, तभी तो यहाँ का खर्चा उठा पाएंगे। सारिका महेश को अस्पताल में छोड़कर अगले दिन से ही ठेला लगाने के लिए आ जाती है और मोमोज बेचने लगती है। सारिका को देखकर होटल का मालिक मैनेजर से कहने लगा, यह सब क्या है? तुमने कहा था यह ठेला नहीं रहेगा, फिर यह क्या है? आप चिंता मत करिए, इसका भी इंतजाम करता हूँ मैं। रात होने पर सारिका ठेला लेकर वापस लौटने लगी। तभी एक तेज रफ्तार कार उसके ठेले में टक्कर मार देती है, लेकिन कोई सारिका का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है, जिससे वो बच जाती है। आप कौन है? आपने मुझे क्यों बचाया? दरअसल आप जहां ठेला लगाती हैं, उसके सामने वाले होटल के मालिक ने ही आपके पति का एक्सीडेंट किया था और आज यह आपको मारना चाहता था। यह आपके मोमो की तरक्की देखकर जलते हैं, इसलिए इन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास सारे सबूत है। हम पुलिस के पास जाएंगे। सारिका होटल के चपरासी के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और होटल के मालिक के खिलाफ शिकायत करती है। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? मैंने उन दोनों की बातों का वीडियो बना लिया था और यह सबूत है। अच्छा ठीक है, अब तो उस होटल मालिक की खैर नहीं। चपरासी अपने फोन में मैनेजर और होटल के मालिक की बातों का वीडियो पुलिस को दिखाता है और पुलिस होटल के मालिक और उसके मैनेजर को पकड़ लेती है। अरे तुमने मेरा ही नमक खाया और मुझे ही धोखा दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तो आपके सर दूसरा पाप चढ़ने से बचाया है। तूने मुझे भी फंसा दिया। मुझसे बोलता तो मैं तुझे खूब पैसे देता। पुलिस ने होटल के मालिक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें जुर्माना भी दिलवाया। कुछ दिनों में महेश की हालत ठीक हो गई और उसने खुद का ठेला खरीदकर पनीर मोमोज का हब बिजनेस शुरू किया। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, महेश और सारिका के पनीर मोमोज का स्वाद भी लोगों की जुबान पर चढ़ता ही गया।